वोट तुम भी देके आओ और सभी से दिलाओ, वोट तुम भी देके आओ और सभी से दिलाओ, सबको पास बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के। प्रियंका जी का टाइम चला गया, अब नहीं है वो टाइम, वो लौट के नहीं आएगा। वो बातें 60 साल पहले चली गई, उनकी दादी थी। वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के, वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के। बालकनाथ बढ़िया, सगड़ा काम बढ़िया करता है, जनता को चाहता है। ऐसा है मैडम, वैसे तो है ना देश में हर जगह है ना, ये महाराज ही बन जाए ना, कुर्सी बैठ जाए तो सबसे अच्छा है। ये महाराज ही कल्याण करेंगे देश का, नहीं और कोई नहीं करने वाला नहीं है। ये जो भगवा है ना, ये भगवा और जो बाबा, ये है भविष्य देश का। ये लेकिन कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की जो बीबी है, वो तो भगवा का मजाक बनाते हैं। वो मजाक तो, वो तो काम है उनका मजाक बनाना, तो उनकी दुकान बंद हो रही है, मजाक तो बनाएंगे, लेकिन भविष्य आप सोच लो, ये है भविष्य भगवा और बाबा। कौन आ रहा है 3 तारीख को मुख्यमंत्री, कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री हम तो बाबा नहीं देखना चाहवा कि यो बन जाए तो हमने कहीं से क्या लेनो देनो। बालकनाथ हर चीज, हर सीट पे बाबा होने चाहिए, भगवा वाले बाबा बस। इसी के साथ जो तमाम और जनता है उससे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए मुकाबला जो है वो कड़ा रहने वाला है। एक तरफ कांग्रेस जो है, चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं को जो है वो काफी ज्यादा रुपए देने की बात जो है वो कांग्रेस कर रही है। मैडम, चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, कांग्रेस ने कहा महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, तो कहाँ जा रही है महिला? 10,000 रुपए नहीं चाहिए हमें बीजेपी सरकार चाहिए, मोदी जी की, योगी जी की, बालकनाथ जी की सरकार चाहिए, तो सब हमारे पास पैसे आ जाएंगे। पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, जो एक साधु संत दिला सकते, कोई आम इंसान नहीं। सब इंसान अपना अपना घर बनाते, एक साधु ऐसा होता है जो पूरे समाज का, पूरे विश्व का होता है, जो विश्व की कामना करता है। प्रियंका वाड्रा कहती है हम तो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। प्रियंका जी का टाइम चला गया, अब नहीं है वो टाइम, वो लौट के नहीं आएगा। वो बातें 60 साल पहले चली गई, उनकी दादी थी। वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के, वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के, वोट तुम भी देके आओ और सभी से दिलाओ, वोट तुम भी देके आओ और सभी से दिलाओ, सबको पास बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के। माता जी बालकनाथ जी को मुख्यमंत्री समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। राजस्थान में क्या हो रहा है अभी? कोई अभी सुरक्षित है? कोई व्यापारी, कोई बहन बेटियां सुरक्षित हैं? तो हम इसलिए चाहते हैं, बता दिया। लेकिन योगी और मोदी और बालकनाथ के कौन सा कुनबा है? ये सभी कुनबा है, इसलिए बनाना चाहते हैं हम तो इनको सभी भतीजावाद से छुटकारा चाहते हैं, जातिवाद से छुटकारा चाहते हैं। हम वापस के ऊपर उठ के काम करें, हमारी कोई जाति नहीं है बालकनाथ जी की, वो एक संत हैं, देश की भलाई के लिए आए हैं। ये आप जनता डिसाइड कर। क्या कह रही हो? क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कौन फिर आ रहा है इस बार? मोदी को बनाएंगे, बालकनाथ को बनाएंगे। क्यों चाहिए मोदी बालकनाथ? बढ़िया है कि योग्य है। प्रियंका वाड्रा तो महिलाओं के लिए पैसे दे रही हैं। कोई बात नहीं, हमें तो इसी से देश चलाना है, योगी से। हाँ, योगी से। महिलाओं ने जो है वो जो किसी के वादे किए जा रहे थे वो नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे। जो भीड़ है वो जाती दिखाई दे रही है और जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ताऊ जी, किसकी सरकार आ रही है 3 दिसंबर को? अच्छा, बीजेपी। क्यों चाहिए तो बीजेपी जरूरत है, हमने तो बीजेपी जरूरत है साहब। गहलोत कह रहे हैं हमने राजस्थान चमका दिया 5 सालों में। नहीं, 47 से चमका रहा है, हैं? अब तो बैठा दियो बाहर ढाणो सबको, बकवास कर रहा है। हाँ, कह रहा मोदी डर गए हमसे। हम भी डर गया, वोटर ना डरा। विकास करनो ना रहे। और गहलोत सरकार अब इस योजना के बाद नहीं आएगी, बीजेपी सरकार आएगी। बिल्कुल चाहिए बीजेपी, विकास के लिए चाहिए। विकास हमने इतना किया है कि मोदी जो डर गए हमसे। नहीं, कोई नहीं डरा, अपने मन के लड्डू है, कोई फीका नहीं। ईडी दिखा के डरा रहे हैं। नहीं, कोई ईडी का कोई प्रभाव नहीं है। यदि करप्शन करेंगे तो ईडी तो आएगी, जांच होगी, जांच से क्या डरना। मंत्री हमारे नेता और हमारे बेटे को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सरकार तोड़ना चाहती है। यदि करप्शन करेंगे तो टारगेट तो होंगे। कह रहे राजस्थान की जनता जवाब देगी बीजेपी को 24 में और 23 में। कांग्रेस को जवाब मिलेगा। कांग्रेस को जवाब मिलेगा जी। अच्छा, किसको जवाब मिलने वाला 23 में? कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है 3 दिसंबर? बीजेपी की आएगी। बीजेपी क्यों चाहिए? क्योंकि एक अच्छा काम कर रही है बीजेपी।
उसने क्या काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको बीजेपी चाहिए? कुछ भी नहीं किया उसने, नहीं। तो कह रहा हमने चमका दिया गया। ये फ्री वाला काम कर रहा है वो, जैसे छोटी छोटी फ्री वाली काम कर रहा है। स्मार्टफोन बांट रही थी प्रियंका, बांट रही किसी को नहीं मिला, एक दो को मिला है बस। जी सर। कहते हैं मोदी जी डर गए हमसे, अशोक गहलोत से डर गए। मोदी किसी से डरने वाला ही नहीं सर। ईडी दिखा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल गलत करेगा तो ईडी तो करेगी। ये इस बार कौन मुख्यमंत्री बन रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी आएगी, बीजेपी। मुख्यमंत्री किससे बैठा? बीजेपी किसी को बनाए, बालकनाथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सत्ताधारी मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेगा, यूपी की तर्ज पे बनेगा। जी सर। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या रहने वाले हैं? आप इसका देख ही रहे हो, अभी इसका आपको आइडिया लग ही गया होगा 3 दिसंबर क्या लगने वाला है। बीजेपी का सरकार आने वाली है। मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं? बाबा जी। बिल्कुल जी। तो ये बताइए, एक भगवाधारी से कांग्रेस और विपक्ष पहले ही परेशान है, दूसरे भगवाधारी की बात तो देखो ना कितना सुधार हो रखा है। तो परेशान तो सारे होंगे ही जब भगवाधारी आएंगे तो। और क्या, मोदी जी डर गए हैं, हमारे बेटे को तंग किया जा रहा, सरकार तोड़ी जा रही है हमारी। अमेरिका तक तो लोग डर गए हैं, तो यहाँ के लोग तो क्यों नहीं डरेंगे? सूट बूट वाली सरकार नहीं समझेगी कि हम कितना विकास कर रहे हैं। चोर करेगा तो चोरी वाला, चोर तो डरना ही पड़ेगा ना, चोरी करेगा तो। 24 में भी बीजेपी आ रहेगी, 23 में भी बीजेपी आ 24 में नहीं, 34 में बीजेपी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 27 गठबंधन का क्या होगा? 27 गठबंधन यही होगा जो अभी हो रहा है। हर बार मोदी सरकार। 27 पार्टियां हरा देंगी मोदी जी को। मोदी जी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर बार मोदी सरकार। क्यों चाहिए मोदी सरकार? मोदी सरकार काम करके दिखाती है। कौन आ रहा मुख्यमंत्री फिर इस बार? यहाँ तो बालकनाथ जी है। बालकनाथ जी क्यों चाहिए? बालकनाथ जी ने काम करके दिखाया। आगे उधर देखा होगा आपने यूपी में, यूपी में भी देखा होगा ना, योगी जी ने काम करके दिखाया है। वही प्रशासन यहाँ पे जो सुशासन। फ्रीबीज की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसका वो तो भाई साहब सिलेंडर है, फोन है, तमाम 5 सुविधाएं दे रही है। इससे पहले क्या दिया है वो बताओ ना, इससे पहले क्या दिया है वो बताओ। कह रहे किसानों का भी बड़ा ध्यान रखेगी कांग्रेस। वो तो हमेशा कहती है, फिर रखा गया है कि ध्यान पिछली बार। किसान खुश है कि नहीं कांग्रेस? बिल्कुल ना आए जी, बिल्कुल ना आए। यहाँ पे करो के उनने, यहाँ पे गौवा की वो क्या है, रुपये भी नहीं दिए गए मरे हुए पे हैं। सरकार क्या करती है यहाँ पे? रोड भी नहीं बनते ढंग से उनसे। रोड एक बार बना रहे, अब सरकार जब दूसरी बार चुनाई जा रही, जब यहाँ हाईवे देख लो क्या चल रहा है इन पे। अब काम चल रहा है इन पे, क्या कर रखा है। उस साइड का रास्ता देखो क्या है। तो कहते हैं हमने चमका दिया राजस्थान। क्या चमका दिया? बुरी हालत कर दी राजस्थान की, बंजर बनाया जा रहा है राजस्थान का। गांधी कहते हैं आप जैसे युवा मेरे साथ। बिल्कुल नहीं है, उनके जैसे उनके साथ रहेंगे क्या है? हमारे जैसे उनके साथ रहेंगे। कौन आ रहा है 3 तारीख? 3 तारीख को योगी आ रहा है और बाबा बालकनाथ ही बनेगा। बिल्कुल बनेगा। चाहिए बालकनाथ, यहाँ विकास होगा। हाँ, ईडी दिखा दिखा के डरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरा रहे, हम तो अपना जोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल जोश दिखा रहे हैं। लीग मामले में जांच हो रही है तो क्यों कांग्रेस को दिक्कत है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? उनको अपना वो पैसा नहीं मिलेगा। या सरकार अपनी किसान से पैसे लिया गए, वो क्या कर रहे? विकास में लगा ही नहीं रहे। दुनिया से जनता से पैसा ले रहे और विकास कर भी नहीं रहे, एक पैसे का भी। सिलेंडर कितने आदमी को मिल रहा है पहले ये बताओ सर, कितने को मिल रहा है सिलेंडर? बाकी भी तो बहुत कुछ रह रहे हैं, सभी को थोड़ी मिल रहा है सिलेंडर, जो फ्री में बांट रहे हैं। जो सरकार बन जाएगी तो 500 को सिलेंडर कर देंगे। अब भी नहीं मिल रहा किसी को भी, आधा भी नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है पूरा सिलेंडर बताओ ना? आधा तो नाराज है, कौन सिलेंडर उसको वोट देगा? जनता जवाब देगी बीजेपी को। 23 जवाब देगी, वो सामने दिख जाएगा आने वाली तारीख को, 25 तारीख को। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के साथ। ये सब कहने की बात है, कोई जनता गहलोत के साथ नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जनता ने पूरा मन बना लिया है। 25 तारीख को इतना पूर्ण बहुमत होगा कि राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, तमाम पार्टियां तैयारी करके खड़ी हैं कि बीजेपी को हराना। लोगों ने मन बना लिया है क्योंकि वोटें जनता देगी, पार्टियां वोट थोड़ी लाएंगी कहीं से, वोट जनता देगी और जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% यहाँ बन रही है। कह रही है अशोक गहलोत के साथ है जनता। प्रियंका वाड्रा कह रही है कभी तो वो गांधी लगाते हैं, कभी वाड्रा लगाते हैं। अभी तक तो यही नहीं पता लग रहा है कि वो गांधी है कि वाड्रा है। तो उनको कैसे पता? वो बैठे रहते हैं दिल्ली में। राजस्थान की जनता को पता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, किस प्रकार के आयाम बने हुए हैं, क्या किस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, कितना भ्रष्टाचार इस 5 साल में राजस्थान में हुआ है, पेपर लीक, महिला पे अत्याचार, बलात्कार, कितनी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं हैं। और उसकी जानकारी आपको भी है, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं, चैनल के माध्यम से बता दूं कि राजस्थान में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और महंत बालकनाथ यहाँ से बहुत ही विशाल बहुमत से जीत कर जाएंगे विधानसभा में। कहती हैं का सचिन पायलट भी कहते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी से बीजेपी डर गई है।
उनको यही नहीं पता है, अभी तो यही नहीं पता कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं, उनका ही अभी तो कुछ नहीं पता है, उनका आपस का कलेश ही नहीं मिट रहा है। जितनी अभी मैं आपको बता दूं, अभी टिकटॉकर लेकर कितना कलेश हुआ है, आपको पता है कितने पैसों का मामला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जनता ने मन बना लिया। सीबीआई को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। जिस प्रकार का करप्शन उन्होंने किया है, ईडी का किसी के हाथ में नहीं है, उनको सबको पता है, पूरे राजस्थान पता है, पूरे प्रदेश में पता है, पूरे भारत में पता है कि किस प्रकार का राजस्थान कितने नंबर 1 पर भ्रष्टाचार में, किन्होंने कितना। डोटासरा जी कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ रहा है। अरे आप शिक्षा मंत्री, आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, शिक्षा मंत्री आप रहे हो। डोटासरा तो ये भी बोल रहे थे राजनीति के चलते मेरे पर छापेमारी की। राजनीति की छापेमारी नहीं है ये उनके भ्रष्टाचार की छापेमारी है। भ्रष्टाचार की आरएस 2018 में आरएस भर्ती परीक्षा में मैं भी शामिल हुआ था। मुझे पता है कि डोटासरा के कितने रिश्तेदार आरएस बने थे, उन्होंने क्या क्या घोटाला किया था, जिनका कोई जैक वैक नहीं था, जिनका कोई सिस्टम नहीं था, जो पढ़ाई में अव्वल थे वो लोग बैठे रह गए और डोटासरा के रिश्तेदार एसडीएम की पोस्ट तक पहुंच गए। डोटासरा तो आज रो रहे हैं ईडी की छापेमारी से। धाप के फर्जी आदमी अब मखौल उड़ाता है जनता का, अपने रिश्तेदारों को सेट करके बैठा है। डोटासरा सबसे नालायक नीच आदमी है। माँ के साथ लिपट के रो रहे, कह रहे ये सब बदले की राजनीति के चलते मुझे फंसा। हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारा विधायक भाजपा प्रत्याशी महंत योगी बालकनाथ तिजारा से विधायक बनते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो सांसद बनते हुए विधायक बनेंगे तो कैबिनेट मिनिस्ट्री तो 100% मैं लिख के दे सकता हूं दावे के साथ स्टाम्प पेपर पे। मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं पक्का नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनकी संभावना चाहते क्या, देखिए बनना तो बात का बात है, पर आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते, हमारी तरफ से तो वो मुख्यमंत्री आज भी है, अभी विधायक होते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री है, अभी विधायक होंगे तभी भी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बने बाबा बालकनाथ जिंदाबाद। बालकनाथ क्यों चाहते हैं ताऊ जी? बालकनाथ बढ़िया सगला काम बढ़िया करता है, जनता को चाहता है। ऐसा है मैडम, वैसे तो है ना देश में हर जगह है ना, ये महाराज ही बन जाए ना, कुर्सी बैठ जाए तो सबसे अच्छा है। ये महाराज ही कल्याण करेंगे देश का, नहीं और कोई नहीं करने वाला नहीं है। ये जो भगवा है ना, ये भगवा और ये बाबा, ये है भविष्य देश का। ये लेकिन कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की जो बीवी है वो तो भगवा का मजाक बनाते हैं। वो मजाक तो वो तो काम है उनका, मजाक बनाना तो उनकी दुकान बंद हो रही है, मजाक तो बनाएंगे, लेकिन भविष्य आप सोच लो, ये है भविष्य भगवा और बाबा। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? हमारा बालकनाथ। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए बालकनाथ। बाबा जरूरी है जी, घर पीछे कुछ है ना, हम ही तो बालक है, जनता बच्चे हैं उनके। तो जैसे मोदी जी के पीछे नहीं है कोई भी, ऐसे हमारे बाबा के पीछे नहीं, वो हम सब का है, ठीक है। इसलिए वो विकास करेगा, किसका विकास करेगा? जनता का करेगा, क्योंकि उसको अपने पास तो कुछ है नहीं कि उसका कोई घर परिवार पूरा को लेकर सवाल उठा रहे हैं अशोक गहलोत। वो तो मैडम काम है इनका, कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो इसमें कांग्रेस में है। छापेमारी लगातार चल रही है, सब झूठे खेल है मैडम, सब की छापेमारी जो चल रही है ना, भ्रष्टाचार किया तो चलनी चाहिए, उनके ऊपर चलेगी। इसमें चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ईडी चुनाव क्या है, वो तो सब पे धीरे धीरे सारी चीजें चुनाव के ऊपर भी तो जा रही है। ईडी तो घोटाला किया तो जाएंगे ही जेल में। चुनाव से डर गए मोदी जी? मोदी नहीं डर, केजरीवाल डर रहा है, अभी अंदर जाएगा, मोदी नहीं डरता। अरे बहन जी देखो, राजस्थान की लड़ाई तो बहुत अलग है, तिजारा की लड़ाई गोल टोपी और भगवे में हो चुकी है, ठीक है ना। तो एक तरफ गो तस्कर हैं, एक तरफ गो भक्त गो रक्षक हैं, एक तरफ बाबा जी हैं, एक तरफ विधर्मी लोग हैं। सीधी सीधी दो थोड़ों में लड़ाई है। कोई हमें ईडी से डर नहीं लगता, ना हमें कोई विकास की चिंता है। फिलहाल हमारे धर्म की और आस्था को बचाने के लिए हमारे बालकनाथ जी को जिताना है, और सीधा सीधा हमारा एक ही क्लेम है, उधर से वो लड़े, इधर से हम लड़े, लड़ाई दो थोड़ों में मात्र। आजकल तो अशोक गहलोत भी हिंदुत्व के राग गा रहे हैं। अशोक गहलोत की बात है, हम तिजारा की बात कर रहे हैं। हमारा तिजारा का माहौल है, बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अभी नो वाली घटना आपने देखी होगी, धार्मिक आस्था में अशोक गहलोत जी ने हमारे प्रतिबंध लगाए थे, और तिजारा का वो मुजम देखकर अब आप समझ सकते हैं कि दो लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ गोल टोपी और भगवे की लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल भगवा आ गया। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन? बालकनाथ। हाँ बाबा बालकनाथ ही है। हाँ भाई क्या करें, अब मजबूरी है, नहीं तो साइकिल उठेगी, ट्रैक्टर उठेंगे, कल ने बहन बेटियों की इज्जत भी दाव पे लगेगी, कहीं यहाँ से कोई भूमाफिया आके कोई वसूली करेगा, इसलिए है कि कुछ भी ना है आगे पीछे। कौन आ रहा है 3 तारीख को? मुख्यमंत्री कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री हम तो बाबा नहीं देखना चाहवा कि यो बन जाए तो हमने कहीं से क्या लेनो देनो। बालकनाथ हर चीज हर सीट पे बाबा होने चाहिए, भगवा वाले बाबा बस। कौन आ रहा है? बाबा बालकनाथ 30+ से जीत का आएंगे। कौन आ रहा है?
बालकनाथ। कौन आ रहा है? बालकनाथ जी। सिस्टम पूरा बना पड़ा है बालनाथ पार तिजारा से। क्यों चाहिए बालक? यही चाहिए हमको बुलडोजर बस। क्या चाहिए सर? कौन आ रहा 3 तारीख को? देख लो जो जनता बता रही है। बालकनाथ बाबा की जय। मैडम एक बात और है, बाबा सबको बैठा दो और उन सब बाबा के ऊपर ना अपने ये आदित्यनाथ योगी नहीं है जी अपने, उनको हेड बना दिया जाए। भाई मेरे हिसाब से चलो आप लोग सब, मेरा कल्याण हो जाएगा। सब भ्रष्टाचार खत्म, ये अड़ंग पड़ंग सब फालतू चीजें खत्म हो जाएगी। लिए सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ को सौंप देनी चाहिए राजस्थान की, जब तक ये बाबा ट्रेंड हो जाए फिर वैसे ही चलना चाहिए जैसे वहाँ पे चल रहा है। ट्यूशन दिलवाना चाहिए जितने बाबा है हमारे, फिर उनको चढ़ा दो कुर्सी पे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल बालकनाथ।